जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं इनमें भी पाप आ गया है। पाप ये आ गया है कि धीरे धीरे परंपराएं पनपती गई। कुछ लोगों ने खाना शुरू किया, फिर कुछ लोगों ने खाना शुरू किया, फिर कुछ लोगों ने खाना शुरू किया। देवी देवता का नाम हो जाता है, भगवान लगाते। ये ढोंग पाखंड है ना। जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को मांस खाने की इच्छा हो और उसे मांस कैसे मिलेगा? वो कह देगा कि माता रानी मंदिर में बैठा हुआ है, कह देगा माता रानी मांस मांग रही हैं, देवी माँ मांस मांग रही हैं। तो फिर वो जो भक्त होता है उसकी श्रद्धा होती है कि देवी माँ जो मांगेंगी वही तो मैं चढ़ाऊंगा। तो वो बकरा कहीं से खरीद के लाता है, मुर्गा कहीं से खरीद के लाता है और चढ़ाता है। तो ये इसमें माता रानी का कोई सहयोग नहीं है। कोई किसी की माँ चाहती है क्या किसी की हत्या? वो माँ है तो सबकी तो माँ है। यदि दुर्गा माँ या काली माँ कोई भी माँ है तो क्या उन जानवरों के लिए कसाई कैसे हो सकती है भाई? माँ माँ होती है, माँ कसाई नहीं हो सकती किसी के लिए। काली मैया ने खून पिया था, असुरों का खून पिया था, बकरों का नहीं पिया था, राक्षसों का खून पिया था, धरती के बचाव के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए पिया था। ऐसे शिव जी ने विष पिया था। पियो एक बार समझ में आ जाएगा। तो शिव जी ने विष पिया था, इसलिए पिया था धरती की रक्षा के लिए। यदि उसका एक बूंद भी धरती पे गिरता तो धरती का विनाश हो जाता, इसलिए उन्होंने विष पिया था। और जो काली माँ है उन्होंने राक्षसों के संहार के लिए उनका खून पिया था कि उनका खून यदि धरती पे गिर जाता तो वैसे और राक्षस बन के तैयार हो जाते, ऐसा उन्हें वरदान था। इसलिए उन्होंने उनका खून गिरने नहीं दिया, अपने शरीर में धारण कर लिया। और ये भ्रांति फैला दी गई पंडितों द्वारा अपने पेट पूजा के लिए कि माता रानी बकरों का मांस मांगती है। सबसे पहले तो उन धूर्तों की बलि दे देनी चाहिए जो ऐसे कहते हैं ना, उनकी बलि देनी चाहिए कि चल क्या तेरा सौभाग्य नहीं है जो तू माता रानी के पास जाएगा? यदि तू माता रानी के पास जाएगा तो तेरा तो सौभाग्य ही होगा ना। तो सबसे पहले अपनी बलि दे। कामाख्या देवी मंदिर में, हाँ वहां नित्य प्रति होता है। तो ये जहां भी होता है, मैं कह रहा हूँ ना, सारे मंदिर कामाख्या देवी, या आप लोग बता रहे जो आपके गांव देहात की प्रथाएं हैं जो ऐसी चल रही हैं कि यदि मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो बकरा काटो, यदि कोई दिक्कत है तो बकरा काटो, यदि कोई परेशानी आ गई तो बकरा काटो, पुत्र नहीं हो रहा तो बकरा काटो, पुत्री नहीं हो रही तो बकरा काटो। जितनी प्रथाएं चल रही हैं, कई मंदिर ऐसे होते हैं। अच्छा बकरीद पे देखो मुसलमान लोग बकरा काटते हैं, ध्यान रखना। भोले बाबा नशा करते ही नहीं थे। कहाँ लिखा है भोले बाबा नशा करते थे? सारी झूठी बातें। मैंने कहा ना कि जिसको जो करना था उन्होंने वो चीज भगवानों पे थोप दी। समस्या क्या है ना कि समस्या क्या है कि यदि आपको कुछ नशा करना है, आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। आप मंदिर में बैठे हुए हो, आप भगवान का नाम रख दो, आप कह दो कि भोले जी तो गांजा पीते थे, माता रानी मांस खाती थी, माता रानी खून पीती थी। इस तरीके के झूठ बोल करके आप अपना पेट भर सकते हो। तो जितने पंडित थे, जो पंडित तो नहीं, उन्हें मैं राक्षस कहूंगा, जितने राक्षस थे जो मंदिरों में बैठे हुए थे, उन्हें मदिरा पीना था, उन्हें मांस खाने थे, उन्हें गांजा पीना था। इसलिए उन्होंने कहा कि शिव जी गांजा पीते हैं, माता रानी मांस खाती थी, खून पीती थी, और जो हमारे देवी देवता हैं वो दारू मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। ये इन धूर्तों ने किया जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी थी। इन पाखंडियों ने किया जिन्हें अपने पेट की पूजा करनी थी, अपना पेट भरना था। ऐसे ढोंगी लोगों ने समाज को, इस संत समाज को बदनाम कर दिया। नहीं, हमारे शास्त्रों में तो इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, महर्षि पतंजलि, गौतम, जिन्होंने 6 शास्त्र, जिन्हें 6 शास्त्र माना गया है हमारे सनातन धर्म में, उन्होंने देखो जो ऋषियों जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्होंने कहीं एक जगह वर्णन नहीं है। हमारे जो दर्शन है 6 दर्शन, उन्हें उठाइए, उनमें कहीं मांस भक्षण का वर्णन नहीं है। बताया गया कि अहिंसा करोगे तब परमात्मा मिलेगा। जो यम पहला बताई सीढ़ी, जो पतंजलि योग दर्शन में यम बताया गया, उसमें कहा कि अहिंसा करोगे तब परमात्मा मिलेगा, हिंसा से परमात्मा नहीं मिलेगा। हिंसा से तो क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। किस पापी ने, किस धूर्त ने इस समाज के लिए इतनी बड़ी साजिश रच करके इस समाज को गड्ढे में डालने का काम किया। मानते इसलिए कि उन्हें पेट के लिए चाहिए अपने, इसलिए मानते हैं। उनकी पेट की पूर्ति हो रही है और आप उन्हें ले जाके श्रद्धा भाव से चढ़ा रहे हो। कभी कोई शराब चढ़ा रहा है। कई स्थान ऐसे जहाँ शराब भी चढ़ाई जाती है। अरे कौन सा भगवान है जो शराब पीता है? नींबू भी निचोड़ते हैं, बहुत से देवता होते हैं जो नींबू शराब। चाहे नींबू निचोड़ो, चाहे जिसने ये संसार बनाया,
जिसने ये संसार बनाया, जिसने इतना बड़ा संसार बना दिया, वो तुम्हारे नींबू निचोड़ने से, तुम्हारे बकरा काटने से, तुम्हारे मुर्गा काटने से प्रसन्न होगा क्या? भगवान पिता है सबका, इकलौते आपका नहीं। अगर 4 बच्चे आपने पैदा किए ना तो आप चारों के पिता है नहीं है? चारों के पिता है ना। ऐसे ही परमात्मा ने जितने भी प्राणियों को पैदा किया वो सबका पिता है। और कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे की गर्दन कट के मेरे दरबार में आके गिरे। ऐसे ही कोई भगवान नहीं चाहता कि किसी बकरे की, किसी मुर्गे की बलि कट के उसके दरबार में गिरे, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। उसके बच्चे को दर्द होगा तो परमात्मा को दर्द होगा। यदि ये ध्यान रखना, यदि आप बलि चढ़ाते हो, यदि आप किसी प्रकार के प्रपंचों में फंसते हो, पाखंड में फंसते हो, तो आप अपने परमात्मा के बच्चे को दर्द दे रहे हो, अर्थात आप अपने परमात्मा को दर्द दे रहे हो। तो पुण्य नहीं, पाप कमा रहे हो, और ऐसा पाप जिसको आप कभी भर नहीं सकते हो। ऐसा पाप कमा रहे हो जिसकी आप कभी भरपाई नहीं कर सकते हो। ये बात का विशेष ध्यान रखना।